नमस्ते सभी को। मैं अपराजिता जोशी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होशियारपुर से बोल रही हूँ। आज मैं आपके सामने आप सभी से लोक अदालत के बारे में बात करूंगी जो नेशनल लेवल पे लगाई जा रही है पूरे देश भर में 13 मई जो कि शनिवार को है। तो जिस तरह नेशनल लेवल पे लग रही है वैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में भी ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है होशियारपुर में न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और ये सब डिविजनल लेवल पे भी लग रही है गढ़शंकर, दसुआ, मुकेरिया, इनकी कचहरियों में भी ये लोक अदालत लग रही है। तो सबसे पहले मैं होशियारपुर जिले में लग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में है, वो न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आएंगे, और जिन लोगों के केसेस गढ़शंकर, दसुआ, मुकेरिया में लग रहे हैं वो अपने अपने जहां पर वो कचहरी है उनकी वहां पर जाएंगे। तो ये क्या किस बारे में मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। इसके टाइमिंग्स हैं 10 बजे। ये 13 मई 2023 जो कि शनिवार है 10 बजे लोक अदालत की शुरुआत हो जाएगी, और ये 4:30 तक जो कि हमारे कोर्ट के टाइमिंग्स होते हैं ये तब तक चलेगी। अब नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट स्टेप है कि ये कौन कौन से केसेस के बारे में लग रही है। यहाँ पर सिविल केसेस जो कि दीवानी दावे, क्रिमिनल केसेस, और क्रिमिनल कौन से जो लेस सीरियस हो, जो ज्यादा गंभीर ना हो। उसके बाद चेक बाउंसिंग केसेस, उसके बाद जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस जो घरेलू झगड़े जिन्हें कहते हैं, और एग्जीक्यूशंस इसमें सारी इंक्लूडेड है, और एमएसीटी केसेस और लेबर केसेस, टैक्सेशन केसेस, कंज्यूमर कोर्ट केसेस, रेवेन्यू केसेस और ट्रैफिक चलान्स, इस सभी तरह के मैटर्स इस लोक अदालत में इंक्लूडेड हैं। और इन जो भी आपका केस इन मैटर्स में फॉल करता है वो इस लोक अदालत का लाभ ले सकता है। और मैं इसके बाद ये जानकारी दूंगी कि रेवेन्यू के भी अलग से बेंचेस बन रहे हैं जो कि हमने डीसी मैम को रिक्वेस्ट की हुई है, वहां से बनेंगे, और हमारे बेंचेस कंज्यूमर कोर्ट के भी बन रहे हैं, जो कंज्यूमर रिलेटेड दावे हैं वो वहां पर सब म्यूचुअल सेटलमेंट हो सकता है उनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इसमें प्रोसीजर क्या है लोक अदालत में अपना केस सॉल्व कराने का, केस सेटल करवाने का। इसमें लोगों को एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है। जो लोग लोक अदालत में केस को खत्म कराना चाहते हैं वो सिंपल एप्लीकेशन देंगे, उसके लिए कोई फीस की जरूरत नहीं है, सिंपल पेपर पे भी वो एप्लीकेशन दी जा सकती है। और जहां पे आपका केस चल रहा है, जिस भी अदालत में आपका केस चल रहा है वहां वो आप एप्लीकेशन दे देंगे। वो एप्लीकेशन में आप लिख देंगे कि हम राजीनामा चाहते हैं दूसरी पार्टी के साथ, हम समझौता चाहते हैं। उसके बाद वो जज साहब दूसरी पार्टी को बुला लेंगे और आप लोगों को सुन के समझौता हो सकता है और केस खत्म हो सकता है। लोक अदालत का मेन मतलब है कि आपसी सहमति से, आपसी म्यूचुअल कंसेंट से ये केस खत्म हो जाता है। जो लंबे केस चलते हैं अदालतों में 5-5, 6-6 साल, 3-3 साल, 10-10 साल, वो एक दिन में भी लोक अदालत में समझौते राही खत्म हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल सेटलमेंट से, और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है केस। इसके लिए आपको दोबारा रिपीट कर रही हूं, एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है जिस भी अदालत में आपका केस लगा है, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं जो कि न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पे है। हमारा ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है, आप इजीली आके यहाँ कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं जहां आप समझौता चाहते हैं, जिस कोर्ट से आप समझौता चाहते हैं। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो 01882224 है, 224114 हमारा लैंडलाइन है। और हमारा पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि पल्सा है, उनका है टोल फ्री नंबर 1968। कोई भी तरह की क्वेरी हो आप इन 2 नंबर्स पे पूछ सकते हैं, आपकी उसी टाइम हम आपकी सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट ये सवाल होता है कि इसके फायदे क्या है लोक अदालत के। लोक अदालत का पहला फायदा है इसमें टाइम बचता है। जो केसेस 10 साल में खत्म होने हैं, 5 साल में खत्म होने हैं, वो लोक अदालत में उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन वो लोक अदालत है, और जज साहब उसमें दोनों पार्टीज का फैसला करा देते हैं आपसी सहमति से। और नेक्स्ट इसका फायदा है ये फाइनल होता है। जो इसकी ऑर्डर अवार्ड पास होता है लोक अदालत का अवार्ड, वो सिविल डिक्री उसको मान्यता प्राप्त है, सिविल कोर्ट की डिक्री की मान्यता प्राप्त है।
तो ये दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। पार्टीज ये नहीं, उससे मुकर नहीं सकती, बैकआउट नहीं कर सकती। इसके बाद थर्ड फायदा इसका है, इसकी कोई अपील नहीं है। लोक अदालत के फैसले की अपील नहीं होती, तो इसलिए आपका टाइम भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है। और फोर्थ इसका फायदा है, जो भी आपने कोर्ट में केस फाइल करने के टाइम कोर्ट फीस लगाई है, वो सारी की सारी आपको रिफंड हो जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा है जो लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप लोक अदालत में कोई केस लगाएं तो वो आपको इमेंस बेनिफिट्स हैं, तभी इसको लोगों की अदालत कहा जाता है। तो आप लोगों से अपील करती हूं कि लोक अदालत, जो कि हमारी नेशनल लोक अदालत है, साल की दूसरी लोक अदालत है, वो 13 में कहा जाता है। तो आप लोगों से अपील करती हूं कि लोक अदालत, जो कि हमारी नेशनल लोक अदालत है, साल की दूसरी लोक अदालत है, वो 13 मई को लग रही है होशियारपुर में और सब डिविजन्स में। तो आप इसका फायदा उठाएं। किसी भी तरह की क्वेरी है तो हमारे लैंडलाइन, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूं, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और 1968 जो कि पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का हमारा जो टोल फ्री नंबर है, उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, इसका लाभ उठाएं, ताकि हम जस्टिस को सही ढंग में लोक अदालत के थ्रू पहुंचा सकें लोगों तक, और इसको सही मायनों में लोगों की अदालत बना सकें। थैंक यू सो मच।